कुंभ का आयोजन हुआ, महाआयोजन कुंभ का। ये विश्व स्तरीय आयोजन हुआ और इसमें नहाने वाले, कुंभ में डुबकी लगाने वालों की संख्या बल को देखते हुए घबराकर विपक्ष लवंडई कर गया। कुंभ पर विपक्ष कर गया लवंडई। पूछिए कैसे? जायसवाल की बात को हमको सुनना भी नहीं है। न रविंदर जायसवाल हमारे नेता हैं। हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी हैं, हमारे नेता योगी जी हैं, हमारे नेता मोदी जी हैं, हमारे नेता अमित शाह हैं। रविंदर जायसवाल हमारे नेता नहीं हैं। उन पे मैं एक शब्द ना सुनना पसंद करूंगा ना बोलना पसंद। अरे भैया मंत्री हैं बनारस में। मंत्री तो 80 हैं, 80 मंत्रियों को हम थोड़ी ना ढोएंगे। हमारे एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रयागराज में चल रहे कुंभ और जिस तरीके से लगातार कुंभ पर राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है, लगातार विपक्ष विभिन्न प्रकार के सवाल भी पूछ रहे हैं। हमारे साथ हैं सुभाषपा के प्रवक्ता हैं आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कुंभ मेले को लेकर। कुंभ मेले में जिस तरीके से विभिन्न प्रकार के आपदा भी आए, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे वीडियो वायरल भी हुए, लेकिन जिस तरीके से लगातार विपक्ष सवाल भी पूछ रहा है और ये सत्ता के साथ भी हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष कुंभ मेले को लेकर सवाल पूछ रहा है और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे योगी सरकार लगातार कर रही है कि हम बहुत अथक प्रयास किए, बहुत प्रयास करने के बाद ये जो कार्यक्रम लगातार सफल की तरफ दिख रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद कपूर जी। देखिए, जो कुंभ का आयोजन हुआ, महाआयोजन कुंभ का, ये विश्व स्तरीय आयोजन हुआ और इसमें नहाने वाले, कुंभ में डुबकी लगाने वालों की संख्या बल को देखते हुए घबराकर विपक्ष लवंडई कर गया। कुंभ पर विपक्ष कर गया लवंडई। पूछिए कैसे? विपक्ष जब सत्ता में रहता है तो गुंडई करता है, विपक्ष जब विपक्ष में रहता है तो लवंडई करता है। विश्व स्तरीय आयोजन पे टीका टिप्पणी करना, अपने सनातन के इतने बड़े महापर्व पे टीका टिप्पणी करना निश्चित ही विपक्ष को गर्त में लेके जाएगा। आज सुबह की मैं बात बता रहा हूं। आज सुबह कुलदीप जी, कुछ विपक्ष के लोग जो कि कभी सत्ता पक्ष जिसकी सरकार इस टाइम है उसको वोट ना दिए ना देंगे, वो लोग कुंभ नहा के आ जाए थे। और सुबह हमारी मुलाकात हुई, मार्केट में मैं टहल रहा था। एक सुर में सब लोगों ने यही कहा कि कम से कम नहीं कुछ तो 400, 450 लोकसभा में सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी इस बार और 350 सीट प्लस उत्तर प्रदेश में जीतेगी। ये विपक्ष के लोग कह रहे थे हमसे। हाँ, ये है कुंभ का जलवा। और आस्था का विषय है। चंद वोट, वो भी वोट जो आपका नहीं है भाई। आप मुसलमानों को खुश करने के लिए ना सनातन पे प्रहार कर रहे हैं। आप मुसलमानों को खुश करने के लिए ना कुंभ पे प्रहार कर रहे हैं। मुसलमानों की कहानी हमारे जवानी सुन लीजिए। नहीं, आप ये जो बात कर रहे हैं, नहीं मेरी बात सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं उसी प्रयागराज में मुस्लिमों ने अपना सारे चीज खोल दिए, जहाँ पे वो लोग नमाज पढ़ते उसको खोल दिए, दिल खोलकर पानी पिलाया। और आप बात कर रहे हैं कि और वहाँ के जो हिंदू सनातनी करने वाले क्यों नहीं जगह दिए? हमारी बात सुनिए ना। हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमान कुंभ का विरोध कर रहा है। मैं मुसलमानों का वोट लेने वाले कुछ विपक्षी कुंभ का विरोध कर रहे हैं। मेरा कहना यह है, तो मुसलमानों को दुकान क्यों नहीं लगाने दिया गया है? यही तो बात बार बार पूछा जा रहा है, मुसलमानों की दुकान क्यों नहीं लगाई? ये आप कैसे कह सकते हैं कि वहां मुसलमानों की दुकान नहीं लगी, वहां मुसलमानों को जाने नहीं दिया, वहां मुसलमानों को खड़ा नहीं होने दिया? आज आपको बता रहे हैं उसी कुंभ में जो मुसलमान जिनका देश धर्म में आस्था है, जो सभी धर्म में जिनका आस्था है, वही मुसलमान आज कैंप लगा के कुंभ यात्रियों को पानी पिला रहे हैं। हम उन मुसलमानों के दीवाने हैं। हम उन मुसलमानों के दीवाने नहीं हैं जो सत्य सनातन संस्कृति पे प्रहार करे और भारत पे, भारती माँ पे प्रहार करे। और ये चंद विरोधी लोग वोट लेने के लिए मुसलमानों का, उनको गुमराह करने के लिए
किसी चीज पे भी, किसी धार्मिक आयोजन पे प्रहार कर लेकिन दे रहे हैं। मैं ये यही कह रहा हूं। सरकार तो, यही सी सरकार में जो बहुत सारे मंत्री हैं, नेता हैं, मुस्लिम लोग को गाली देते हैं और सीधे तौर पे ये भी उनके जो कार्यकर्ता हैं लगातार ये कहते हैं, सोशल मीडिया पे भी कहे कि किसी को दुकान नहीं लगना चाहिए कुंभ मेले में। देखिए, मुसलमानों को ए राजा गाली दिए, सरकार के मंत्री थे, विधायक थे, जेल काटे। मुसलमानों को वो बाबा जो है बड़ा टीका लगाता है लाल वाला, वो मुसलमानों को अपशब्द बोला, वो जेल काटा। वो महिला थी जो मुसलमानों को अपशब्द बोली, वो जेल काटी। ये सत्ताधारी लोग जेल काटे मुसलमानों को बोलने के लिए। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ये सरकार, एनडीए की सरकार और हमारे राष्ट्रीय क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, इन लोगों का विचार ये है कि सबका साथ सबका विकास। ये वोट की राजनीति और चंद हल्की राजनीति वोट के लिए नहीं करते। अब मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इतने बड़े आयोजन पे विपक्ष, कुंभ के इतने बड़े आयोजन पे लवंडई कर गया और विपक्ष को ये भुगतना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर की वाणी मत बोलिए प्रवक्ता जी। आप जिस तरीके से जो कह रहे हैं, लगातार यही तो पूछ रहे हैं कि बहुत सारे जो वहाँ के एक एक लोग ऐसे चीखते रहे, बिलखते रहे, कोई अपनी माँ को खोज रहा है, कोई अपने बेटे को खोज रहा है, कोई अपनी पत्नी के अपने गोद में बैठाकर दम तोड़ दिया। क्या आप बात करते हैं? ये जो व्यवस्था थी, इतनी व्यवस्था दुर्व्यवस्था देखी गई जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था। वो तो देखिए एक दुर्घटना थी, एक दुर्भाग्य था, जहाँ पे जनमानस इकट्ठा हो गया, भगदड़ हो गई, दुर्व्यवस्था हो गई, कुछ लोग हताहत हुए, उसका हमें तकलीफ है। पिछली सरकारें तो साजिश करके गोलियां चलवा देती थीं, आप उसका भी ख्याल रखिए। देखिए, कुंभ की बात हो रही है, कुंभ पे आइए। एक बात आप बताइए, एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम आस्था की डुबकी लगाना है, अमृत काल चल रहा है, आप ये देख रहे हैं जो भी हैं वीआईपी जा रहे हैं, वो अपना स्नान, उनका स्नान बढ़िया हो रहा है, वो एकदम संगम नोज पे करेंगे स्नान। आम दर्शनार्थी कहीं भी करेगा नहीं। उस दिन, जिस दिन दुर्घटना हुई, उसके बाद से पर डे सारी वीआईपी कैंसिल थी। ऐसा नहीं है, कुछ मिस्टेक हुई तो उसे सुधार हुआ, रोज़ सुधार हुआ, रोज़ सुधार हो भी रहा है। और हमारा पूरा विश्वास है कि भारत की आम जनमानस जनता, 140 करोड़ जनता का सीना गर्भ से ऊंचा हो गया महाकुंभ के आयोजन से। और यह एक ऐतिहासिक आयोजन है जिसके ऊपर टीका टिप्पणी करना मात्र एक जबरदस्ती बात करने की बात है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से दिल्ली में अब सरकार बन गई है भाजपा की, यमुना की बात लोग कर रहे हैं, क्या अब यमुना के पानी पीने योग्य हो जाएगा और उसमें डुबकी लगा सकते हैं? नहीं, देखिए, यमुना भी का पानी भी पीने योग्य हो जाएगा, वरुणा का पानी भी पीने योग्य हो जाएगा, सरस्वती का पानी भी पीने योग्य हो जाएगा। नदियों पे काम करना होगा। नदियों की योजना जो है, हम भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुनिए, हम भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहे हैं कि जितनी नदियां हैं उनकी एक बार तलहटी की सफाई हो जाए। एक बार नदियों की तलहटी साफ हो जाएगी, नदियां साफ हो जाएंगी, क्योंकि नदियों में सैकड़ों वर्षों से बहुत ज़्यादा तलहटी में मल जल जमा हो गया है, वो सिल्ट जमा हो गई है। तो एक बार तलहटी साफ हो जाएगी तो सारी नदियां अपना फिर से पूर्व रूप ले लेंगी। आप एक बताइए, बनारस में रहते हैं, आपका घर भी बनारस है। बनारस में 80 और वरुणा, इसी के नाम से जिस तरीके से बनारस की उत्पत्ति माना जाता है, वो 80 नाले का पानी आप पी सकते हैं? आपको लगता है आज के समय में 2025 नहीं भाई, 80 नाले का पानी क्यों पियेंगे हम? हाँ, हम तो गंगा जी का पानी पीते हैं, 80 नाले का पानी क्यों पियेंगे? नाले का पानी कोई नहीं पिएगा। और वो तो पहले नदी थी, अब नाला हो चुका है। नहीं तो नाले का रूप अगर वो ले लिया है, अगर वो अपनी बिसात में नहीं है, पानी चल नहीं रहा है, पानी में शुद्धता नहीं है, तो उस पानी को आप हमें जबरदस्ती पीने के लिए क्यों कर रहे हैं? हम तो उस पानी को साफ पीने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो उस पानी को साफ करने की योजना। जब आप ही लोग हैं, आप एनडीए के सहयोगी दल के रूप में, और जब कह रहे हैं कि गंगा शुद्ध हो गई है, तो हम तो वही तो कह रहे हैं, गंगा शुद्ध हो गई है, गंगा में ही आकर समाहित होता है वरुणा नदी, 80 नाला। तो आप जब शुद्ध हो चुका है, तो अभी एक रिपोर्ट भी आई है कि गंगा का पानी साफ है ही नहीं है, तो आप कैसे कह पा रहे हैं? नहीं, देखिए, जल की सफाई ना सतत सफाई है, मतलब रोज करनी पड़ेगी। जैसे कोई जल है, तो जैसे 1 महीना गंगा जी को साफ कर देंगे, फिर 1 महीना नहीं करेंगे, तो फिर गंदगी जस की तस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ आम जनमानस की गंदगी गंगा जी में जा ही रही है, ये दिख ही रहा है। तो जैसे रोज शहर में झाड़ू लगते हैं, रोज शहर में आप देखते होंगे कि साफ सफाई का काम होता है, वैसे नदियों को भी साफ सफाई कंटिन्यूटी में लाना होगा। एक सवाल है, रविंदर जायसवाल ये कह रहे हैं कि जो भी मुसलमान गंगा जल पी लिया है वो घर वापसी कर ले।
यानी कि अब वो सनातन धर्म पहले थे, अब सनातन धर्म में वापस कर लें। आप उनकी बातों को लेकर क्या कहेंगे? रविंदर जायसवाल की बात को हमको सुनना भी नहीं है, न रविंदर जायसवाल हमारे नेता हैं। हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी हैं, हमारे नेता योगी जी हैं, हमारे नेता मोदी जी हैं, हमारे नेता अमित शाह हैं। रविंदर जायसवाल हमारे नेता नहीं हैं। उन पे मैं एक शब्द ना सुनना पसंद करूंगा ना बोलना पसंद। अरे भैया मंत्री हैं बनारस में। मंत्री तो 80 हैं, 80 मंत्रियों को हम थोड़ी ना ढोएंगे। हमारे एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये लोग हमारे नेता, हमारे आदर्श हैं। देश और प्रदेश इनकी नेतृत्व में चल रहा है जी। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से आनंद तिवारी ने बहुत सारी बातें बताए हैं कुंभ को लेकर, लेकिन लगातार विपक्ष को भी घेरना शुरू कर दी है और जिस तरीके से राजनीतिक सियासत को भी एक बहुत बड़ा बात भी कह दी है कि जिस तरीके से राजनीतिक सियासत इस पे लोग कर रहे हैं, न करें। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।